सारे छात्रों का यह भी प्रश्न है कि सर रिजल्ट कब आ रहा है। आने से पहले ही हमको क्या करना चाहिए, तो डिसाइड कर लेना चाहिए कि अब हम क्या करने वाले। सपना भी रहता है कि नहीं चलो हम आर्मी बनेंगे, किसी का सपना रहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, किसी का सपना रहता है कि हम इंजीनियर बनेंगे, किसी का सपना रहता है कि हम बैंक में जाएंगे, किसी का सपना रहता है कि हम बिहार पुलिस में जाएंगे और किसी का सपना रहता है कि हम टीचर बनेंगे। मेरा कुछ आ जाता है कि एकेडमिक कोर्स कर ले, एकेडमिक का मतलब हुआ इंटर में साइंस, कि आईकॉम कर ले, उनको इसके साथ साथ टेक्निकल डिग्री के साथ साथ भी एकेडमिक डिग्री भी हासिल हो जाता है। जान लीजिए आप लगभग कोशिश कीजिए कि इंटर में साइंस लेकर के पढ़े, क्योंकि आपका उसके बाद, क्योंकि अगर डिग्री नहीं रहेगा तो कोई भी कंपनी के गेट पे नहीं जा सकते हैं, अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो उसके गेट के अंदर जा करके भी हम वापस आ जाना पड़ेगा। अब हमें ध्यान देना है कि हमें किस दिशा में जाना है। प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं हूं बलराम और आप लोग देख रहे हैं एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। साथ छात्रों तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार बोर्ड वर्ग 10 यानी कि क्लास 10 का लगभग रिजल्ट का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछले फरवरी में तो 22 यानी कि 22 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम खत्म हो चुका है, एग्जाम समाप्त हो चुका है और 22 फरवरी से सभी छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और बहुत सारे छात्रों का यह भी प्रश्न है कि सर रिजल्ट कब आ रहा है। तो जान लीजिए आज हम आपको बता रहे हैं कि रिजल्ट जो है ना मार्च अंतिम तक यानी कि मार्च अंत तक और अप्रैल का जो है ना अप्रैल का फर्स्ट वीक तक, अप्रैल का फर्स्ट वीक आपको रहेगा और मार्च का अंतिम यानी कि मार्च क्लोज होते होते अप्रैल का फर्स्ट सप्ताह में ही आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। और जान लीजिए 12th का रिजल्ट की बात रहा तो 12th का रिजल्ट जो है ना लगभग अभी मार्च जो है मार्च 14 तारीख आज है और लगभग मार्च 20 तारीख तक आपका रिजल्ट 12th का आ रहा है। 20 मार्च तक जो है ना 12th का रिजल्ट आ रहा है और मार्च खत्म होते और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक में जो है ना आपको क्लास 10 का रिजल्ट आ रहा है। तो आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद क्या है, तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो रिजल्ट के बीच में जो एक माह का गैप हुआ, आप लोग का जो एग्जाम स्टार्ट हुआ वो 14 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हुआ, 14 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हुआ और इस बीच में 14 फरवरी से 22 फरवरी तक एग्जाम चला और 14 से 22 फरवरी के बाद जो है ना 22 फरवरी से लगभग 1 महीना 10 दिनों के गैप में, मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को यदि रिजल्ट आता है तो इतना दिनों के बीच के गैप जो रहा इतना दिनों में, तो इस बीच में बहुत सारे बच्चे बैठ के इंतजार करते रह गए और बहुत सारे बच्चे जो है ना अपना कुछ पढ़ाई किए, बहुत सारे लोग अपना इंग्लिश का कोर्स पूरा किए और बहुत सारे लोग पढ़ाई में भी लगे, बहुत सारे लोग अपना घूमने फिरने में लगे और बहुत छात्रों का बहुत प्रकार का मर्जी होता है, वे अपने अपने मर्जी के काम करने लगे। लेकिन इस बीच में वास्तव में क्या करना चाहिए, तो इस बीच में वास्तव में क्या करना चाहिए तो हम आपको बता देते हैं। देखिए 22 फरवरी से लेकर के और 1 अप्रैल तक के बीच के लगभग आपका समय जो होता है 1 महीना, 1 मंथ आपको लगभग 10 दिन का समय होता है। 1 महीना 10 दिन के बीच में आपको कितना क्या करना चाहिए, तो इस चीज़ों का बात हम पूरा का पूरा इस वीडियो में करेंगे। तो जान लीजिए 1 महीना 10 दिन में आपको यह डिसाइड कर लेना चाहिए हमारे छात्रों को कि हम आगे भविष्य में यानी कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, फ्यूचर में जो है ना हमें क्या करना है, फ्यूचर में हमें कौन सी जॉब में जाना है, हमें कौन सी जॉब हासिल करना है। वास्तव में अगर जॉब की बात करें तो जॉब को बताते हुए हमारा जो है ना मन में जॉब का पूरा फुल फॉर्म बताने का दिल आ गया है। तो फुल फॉर्म क्या होता है जॉब का, तो जान लीजिए हम जॉब का पहले फुल फॉर्म आपको हम बता रहे हैं। तो जॉब का फुल फॉर्म होता है ज्वाइन अदर बिजनेस। जान लीजिए हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम को छोड़ करके अलग कोई काम करने ज्वाइन मतलब अलग कोई काम करने जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, मेरा जॉब हो गया। जान लीजिए अगर मान लेते अभी हम खेती कर रहे हैं और उस खेती करके कोई दूसरा काम चले गए, कहीं नौकरी करने चले गए, कहीं प्राइवेट नौकरी भी करने चले गए तो वो भी मेरा जॉब हुआ। अगर कहीं पे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं अगर हम आकर के वहां से खेती करने लगे तो भी जॉब कहलाया। लेकिन इस बीच में काफी इस बीच का अंतर देखा जा सकता है कि जॉब बहुत सारे प्रकार के होते हैं और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जॉब का मतलब मात्र यही रह गया है कि क्या होना चाहिए, जॉब का मतलब होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट का कोई भी सरकारी नौकरी, जान लीजिए सरकारी नौकरी को ही हमारे ग्रामीण समाज में जॉब कहा जाता है। आप जान लीजिए जो 1 महीना 10 दिन के बीच का होता है समय, वो जान लीजिए काफी डिफिकल्ट समय होता है। डिफिकल्ट समय कैसे होता है तो इसको जरा हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब 1 महीना 10 दिन होगा उसके बाद आपके ऊपर में प्रेशर आएगा। जान लीजिए 10वां तक तो खेलते कूदते बीत गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जब 1 महीना 10 दिन के बाद क्या होगा कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। वो कौन चीजों का प्रेशर
कि वही प्रेशर आएगा कि अब हम क्या करें, यानी कि हम क्या करें। हिंदी में ही लिखते हैं, हम लोग बिहारी हैं और हमारा भाषा मतलब हमारा भारतीय होने के नाते हमारा मातृभाषा हिंदी आता है, इसीलिए ज़्यादातर हम हिंदी ही लिखेंगे, जान लीजिए। और हमारे पास जब प्रेशर रहता है कि अब हम क्या करें, तो उस वक्त में जब मेरा रिजल्ट आ गया रहता है तो हम लोग कुछ सोच नहीं कर पाते हैं और हम लोग फटाक से डिसाइड, कोई भी चीज़ों का डिसाइड करते हैं, जो कि गलत भी हो सकता है मेरा निर्णय और सही भी हो सकता है। जरूरत नहीं कि गलत हो और जरूरत नहीं कि सही हो, दोनों चीज हो सकता है, जान लीजिए। अब इसी बीच में समय आता है कि हम क्या करें, तो जान लीजिए इससे क्या होना चाहिए, तो हमको हमारे रिजल्ट आने से पहले ही हमको क्या करना चाहिए, तो डिसाइड कर लेना चाहिए कि अब हम क्या करने वाले हैं, जान लीजिए। ये हमारे डिसीजन हमारे पास रहना चाहिए कि अब हम क्या करने वाले हैं, जान लीजिए, रिजल्ट आने से पहले। और आपको हम बता दें कि जब हम क्या करने वाले हैं, जब मेरा बात आता है तब हमको यह बात की जानकारी जरूर होना चाहिए कि जो क्लास 10 के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं, इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और हम लोग के हर लोग के कुछ ना कुछ सपना होता है, कुछ ना कुछ ड्रीम होता है कि हम कुछ बने, या हमारे मन में कुछ प्रकार का ड्रीम चलता है कि हम लोग ये कर लेंगे, हमको ये काम पसंद आता है। चाहे हम लोग का ये सपना भी रहता है कि नहीं चलो हम आर्मी बनेंगे, किसी का सपना रहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, किसी का सपना रहता है कि हम इंजीनियर बनेंगे, किसी का सपना रहता है कि हम बैंक में जाएंगे, किसी का सपना रहता है कि हम बिहार पुलिस में जाएंगे, और किसी का सपना रहता है कि हम टीचर बनेंगे। ये सारे चीज आपको जो है ना, आपको मन में आएगा, लेकिन इस बीच में सबसे पहले मेरा निर्णय आता है कि जो इससे पहले ही 1 महीना 10 दिन का जो समय आता है, इसी बीच में करें। क्योंकि अगर हमको घूमने फिरने का बात रहा तो जीवन भर हम घूमते फिरते रहेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। हमारा पूरा जीवन है घूमने फिरने के लिए। या 1 महीना 10 दिन में हम क्या घूम पाएंगे, कहीं नहीं घूम पाएंगे। नानी के यहाँ 5 दिन इधर उधर करते करते में मेरा समय बीत जाएगा और पता चलेगा कि ना ठीक से मेरा घुमाई हुआ और ना ठीक से हम डिसाइड कर पाए कि अब हम क्या करें। तो जान लीजिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जान लीजिए इसके लिए हमें अपने अभी कहीं घुमाई फिराई नहीं, हमको अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए कि फ्यूचर आगे हमें क्या करना है। तो जान लीजिए इसके बीच में कुछ कड़ी समय आता है कि जो हम लोग का अब पढ़ाई करने की बारी आ जाएगा कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जान लीजिए आपको हम बता देते हैं कि उसके बाद जो होता है मैट्रिक के बाद, तो कुछ टेक्निकल लाइन हमारे पास आ जाता है कि हम कुछ टेक्निकल कोर्स कर ले, या मेरा कुछ आ जाता है कि एकेडमिक कोर्स कर ले। एकेडमिक कोर्स का मतलब कि हम आईएससी कर ले। आईएससी का मतलब हुआ इंटर में साइंस, ठीक है, इंटर साइंस, ठीक है। और दूसरा कहा जाता है कि आईकॉम कर ले, तो आईकॉम का मतलब हो गया इंटर, ठीक है। और क्या चीज से, कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स। और नहीं तो क्या चीज कर ले, आईए कर ले, तो ये क्या चीज हो गया, इंटर आर्ट्स, जान लीजिए। ये तीनों द्वार मैट्रिक के बाद हमारा ये तीनों रास्ता अलग अलग खुल जाते हैं। सभी लोग होंगे 10 लोग होंगे, तो उसमें से कुछ लोग आईएससी लेंगे, कुछ लोग आईकॉम करेंगे, कुछ लोग आईए करेंगे। लेकिन लगभग लोगों का यह डिसाइड रहता है कि हमारे परिवार के फैमिली वाले कोई लोग बोले हैं कि भाई तुम आईएससी कर लो, फलाना चीज कर लोगे। कोई लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरे पास मतलब आईएससी करने की क्षमता था, लेकिन जो है ना हमारे पास पैसे की कमी के कारण हम आईकॉम कर रहे हैं। और कुछ लोग बोलेंगे कि हम सुविधा और चाहे हमको मर्जी हुआ कि चलो आईए करके, क्योंकि हर जॉब हासिल हो सकता है आईए करके ही, तो हम आईए लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, जान लीजिए यह तीनों विषय जो है ना अलग अलग अपने आप में डिमांड रखता है, और यह तीनों विषय की अलग अलग वरीयता है। लेकिन इस तीनों विषय से हट करके कुछ आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपके हर ड्रीम को पूरा कर देता है। बहुत सारे लोग जानकारी के अभाव में नहीं कर पाते हैं, और वह क्या चीज है, तो जान लीजिए हम बता रहे हैं टेक्निकल कोर्स के बारे में। जो कुछ टेक्निकल होते हैं कि जो करके लोग डायरेक्ट जॉब में भी जा सकते हैं, और ये कर लेंगे तो उनको इसके साथ साथ टेक्निकल डिग्री के साथ साथ भी एकेडमिक डिग्री भी हासिल हो जाता है, जान लीजिए। तो आपको अभी हम बता दें कि अब एक एकेडमिक था, ये टेक्निकल कोर्स। तो टेक्निकल कोर्स हम करते क्यों हैं, तो आप लोग जानते होइएगा कि आज जमाना जो जिस प्रकार से हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसमें तो गवर्नमेंट जॉब पाना काफी नामुमकिन लग रहा है। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि कोई टेक्निकल कोर्स करके हम अपना खुद का धंधा स्टार्ट करें, या हम कोई प्राइवेट जॉब, अच्छी खासी जॉब हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो जान लीजिए टेक्निकल कोर्स जब हम कर लेंगे तो हम प्राइवेट जॉब कहीं भी अच्छी खासी ढूंढ सकते हैं। और
और जान लीजिए टेक्निकल कोर्स करने के बाद जो है ना हमको गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत बड़ा एक हथियार के रूप में साबित हो जाता है। जान लीजिए तो इस वक्त में टेक्निकल कोर्स कौन कौन होता है, तो जान लीजिए आपको ITI होता है, दूसरा का नंबर होता है क्या चीज, पॉलिटेक्निक। ठीक है, पॉलिटेक्निक में दो प्रकार से होते हैं, एक पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होता है और एक होता है पैरामेडिकल। ठीक है, पैरामेडिकल। जान लीजिए तो जिन लोगों का सपना है ITI करे, ITI करने का मतलब बहुत सारे लोग इंटर में साइंस लेकर के, कॉमर्स लेकर के, आर्ट्स लेकर के, ये सारे चीज करके और तब ITI करने जाते हैं। भैया आप जब बाद में ITI ही करने जा रहे हैं तो आप अभी क्यों नहीं कर रहे हैं, और जान लीजिए और अभी कीजिएगा तो अभी तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास 1 महीना 10 दिन है और अभी आपका एडमिशन भी, उसके बाद एडमिशन होने में समय लगेगा। जान लीजिए एडमिशन होने में समय लगेगा, इस बीच में आपके पास टाइम बचा हुआ है, आप इस ITI के कोर्स को देख लीजिए। क्यों, क्योंकि इस वक्त में जो है ना आपको गवर्नमेंट वाले ITI का आपके पास वैकेंसी आ रहा है। गवर्नमेंट ITI का मतलब क्या चीज, कि आपको जो गवर्नमेंट वाला जो फॉर्म निकलता है वो गवर्नमेंट वाला फॉर्म लगभग 4 या 5वें महीने में आएंगे। मई में, लगभग मई से पहले आ जाएगा आपको गवर्नमेंट वाला ITI का फॉर्म, जिसमें आपको मात्र 1000 रुपए फी दे करके और उसका फॉर्म फिलअप करना है और उसका एक बुक लेकर के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है। जान लीजिए अगर आप लोग का जून में लगभग एंट्रेंस होगा, मई जून तक इसका एंट्रेंस हो जाएगा, इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। जान लीजिए और जब इसका नोटिफिकेशन में अगर आप एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम अगर आप निकल जाते हैं तो जान लीजिए आपको गवर्नमेंट तरीके से ITI करने का मौका मिलेगा। और यह मैट्रिक लेवल पे है, मैट्रिक पास हो जाइएगा तो आराम से आप 2 साल का ITI कोर्स करके आप कोई भी, जान लीजिए जब ITI कीजिएगा तो ITI के साथ साथ आपको इंटर में आर्ट्स का डिग्री, IA का डिग्री भी मिल जाएगा। और जान लीजिए आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाइएगा और उसके बाद कॉम्पिटिटिव तैयारी कीजिए, आसानी से आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा। या आप ITI में एक अच्छा कोई ट्रेड लेकर के, इसमें भी बहुत सारा ट्रेड रहता है, अगर आपका अच्छा रैंक रहता है तो आप अच्छे ट्रेड पे जाते हैं। अगर इससे संबंधित कोई अगर विशेष आपको क्यूरी होगी, कोई विशेष जानकारी लेना हो तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम इसका जरूर आपको डिफिनेशन पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। और जान लीजिए ITI का मतलब हो गया आपको हर गवर्नमेंट जॉब में जो है ना ITI फैसिलिटी वाले कुछ सीट रिजर्व भी रखे जाते हैं कि नहीं, जो अगर 2000 वैकेंसी निकला, और जान लीजिए रेलवे में तो खास करके कि 2000 अगर वैकेंसी निकला है ना तो इसमें से 50% यानी कि 1000 जॉब जो है ना आपको क्या चीज से रहेगा, ITI करने वाले के लिए रहेगा। और जान लीजिए ITI करने का आपके पास बहुत अच्छा मौका रहता है मैट्रिक पास होने के बाद। और उसके बाद पॉलिटेक्निक कीजिएगा तो पॉलिटेक्निक में होता है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पैरामेडिकल। जान लीजिए पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, अगर आप इंजीनियरिंग की डिग्री में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। जान लीजिए अभी फॉर्म ही आएगा, मई, इस सब का फॉर्म एक ही बार आता है, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग ITI का भी फॉर्म, और उसके साथ साथ एक और होता है बिहार इंजीनियरिंग। जान लीजिए बिहार इंजीनियरिंग का बस बिहार भर इसका ज्यादा क्रेज है, इसके बाद लेकिन पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का पूरे भारत भर में इसका क्रेज रहता है। और जान लीजिए कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कर लेने के बाद आप क्या हो जाइएगा, तो आपको एक जूनियर इंजीनियर का उपाधि मिल जाएगा। जूनियर इंजीनियर का मतलब एक छोटा सा इंजीनियर के पद आपका मिल जाएगा। और जान लीजिए इसका क्या क्या डिमांड होता है, तो इसमें आप हर प्रकार के इंजीनियर, आप छोटा सा इंजीनियर बन सकते हैं। और इसके साथ साथ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करने के बाद आपको इसके साथ साथ अगर ये आप कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम निकाल करके गवर्नमेंट से, आपको जान लीजिए 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। आप हॉस्टल में रहिएगा वो भी आपको गवर्नमेंट खर्च देगी, स्कॉलरशिप भी देगी। जान लीजिए इतना बात आप लोग जान लीजिए कि स्कॉलरशिप भी देगी। और जान लीजिए अभी तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आता है, ठीक है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आता है। इसके तहत जो है ना आप 4 लाख रुपया लोन लेकर के और ये सारे टेक्निकल कोर्स भी कर सकते हैं। जान लीजिए और पैरामेडिकल हो गया कि अगर आप डॉक्टरी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, डॉक्टरी के क्षेत्र में अगर आप भविष्य में जाना चाहते हैं तो पैरामेडिकल कर लीजिए ना भैया। आपको जो है ना पैरामेडिकल का भी फॉर्म इसके साथ ही आएगा, अप्रैल मई में आएगा। मई में, अप्रैल से लेकर के अप्रैल में इसका फॉर्म आएगा और मई तक एग्जाम होगा। जान लीजिए फिक्स है, ये डेट इसका फिक्स रहता है कि अप्रैल में फॉर्म आएगा और मई में इसका एग्जाम होगा। और उसके बाद हम आपको बता दें कि इसका एग्जाम किस प्रकार से होगा, तो जान लीजिए जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और पैरामेडिकल और ITI इस सब का एग्जाम लगभग एक ही लेवल का होता है, लेकिन पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग पैरामेडिकल का थोड़ा सा भास्ट होता है, लेकिन ITI का काफी लो लेवल का एग्जाम होता है, जिसमें कि आपको पूछे जाते हैं फिजिक्स, ठीक है, और केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और इसमें जीके पूछे जाते हैं।
जीके, आईटीआई में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और जीके, और ए टू जेड जो रहता है ना आपको किस लेवल का आपको दिखेगा, तो क्लास 10 लेवल का आपको दिखेगा। तो इसीलिए बच्चों को भविष्य अगर अपना बनाना है तो जान लीजिए, अगर आप अभी मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं तो आप खेलना कूदना इधर उधर करना ही छोड़ करके आप चले जाइए टेक्निकल कोर्स की ओर, और नहीं तो इस साइड में एकेडमिक कोर्स की तरफ भी आना है तो आप जा करके देख लीजिए। क्योंकि भविष्य अगर आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं तो जान लीजिए हम यही हर लोगों से सजेशन करेंगे कि आप लगभग कोशिश कीजिए कि इंटर में साइंस लेकर के पढ़े, क्योंकि आपका उसके बाद जो है ना आपको पूरा कहावत है कि जो जब दसवीं दशहरा आता है तो हम लोग कहते हैं इसके अब जो दशहरा गया है तो चारों दरवाजा खुला हुआ है। तो उसी प्रकार आप इंटर में साइंस ले लेते हैं ना तो आपके लिए चारों दरवाजा खुले रहेंगे, जान लीजिए। क्यों? क्योंकि जो कॉमर्स अगर लेते हैं तो वो 2 साल अगर इंटर ही पढ़ते हैं तो 2 साल जो है ना वो अपने क्लास 10 से लेकर के क्लास 1 तक के लेवल में वैसे चीजों को पढ़ेंगे कॉमर्स वाले लोग जो अभी तक उन्होंने साफ नहीं पढ़ा है, वही चीज को कॉमर्स में पढ़ेंगे, और वो क्लास 10 तक के लेवल के चीज को बहुत सारे चीजों को भूल भी जाते रहते हैं। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि आप साइंस, हर लोगों का ख्वाहिश तो अब हर लोग तो साइंस नहीं लेंगे, लेकिन लगभग कोशिश कीजिए कि साइंस लेकर के पढ़े, क्योंकि उसके बाद जो है ना हर द्वार और बिहार बोर्ड वाले के तो खास करके हम यही कहेंगे कि अगर आपके पास इंग्लिश की समझ नहीं है तो आप हिंदी मीडियम से जरूर साइंस लीजिए, क्योंकि जो है ना साइंस लेने के बाद जो है ना आपका पूरा फ्यूचर ब्राइट रहता है। ब्राइट मतलब चमकीला रहता है, और आप इस धरती पर का कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी जॉब में जा सकते हैं साइंस लेने के बाद। आर्ट्स लेने के बाद कुछ जॉब जो है ना आपके मतलब हाथ से बाहर चले जाएंगे, डिफेंस लाइन के भी कुछ जॉब, और इंजीनियरिंग लाइन में तो आप जा ही नहीं सकते हैं। और जान लीजिए ब्लॉक में भी आपको जूनियर इंजीनियर ये सारे चीजें बहुत सारे पद ऐसे दिखेंगे जिसमें आप नहीं जा सकते हैं, उसमें केवल और केवल साइंस वाले लोगों का अधिकार रहता है। जान लीजिए रेलवे में भी वही हाल है कि रेलवे में भी अगर आपको जाना है तो कुछ पद ऐसे भी आएंगे जो केवल साइंस लोग, पीसीएम लिखा रहता है, पीसीएम और नहीं तो पीसीबी। पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये साइंस का विषय हुआ, और पीसीबी का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। इस प्रकार से आपको कुछ डिटेल रहते हैं। और जान लीजिए पॉलिटेक्निक की अगर बात करें कि पॉलिटेक्निक का कोर्स क्या रहता है, तो पॉलिटेक्निक में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रहेंगे और उसमें जीके नहीं आपको दिखेंगे। और उसके बाद पैरामेडिकल में आपको क्या रहेंगे, तो इसमें कुछ हिंदी भी रहेंगे और उसके बाद कुछ इंग्लिश भी रहेंगे, जान लीजिए। लेकिन इसका पॉलिटेक्निक का और पैरामेडिकल का मैथ जो है ना थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा जो है ना हाई लेवल का रहेगा, जो लेकिन वो भी इंटर में ज़्यादा बड़ा लेवल नहीं है। आप लोग 10वां वाले जो अच्छे से पढ़े हैं ना वे लोग 100% इसकी तैयारी कर सकते हैं, जान लीजिए। लेकिन अगर अभी से हर लोगों को फ्यूचर में अगर आपको फ्यूचर बनाना है, अगर आपको किसी भी प्रकार से आप मिसगाइड नहीं हो रहे हैं तो जान लीजिए क्या करना है, आप लोगों को जो है ना अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। और आपको किस दिशा में जाना चाहिए, तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय होता है कि आप गाइड किस प्रकार से हो रहे हैं। अगर आप जान लीजिए किसी गलत लोगों से आप गाइड हो जाइएगा तो जान लीजिए जो है ना आप गलत तरीके राह में चले जाइए और आपको जो है ना जीवन भर पछताना पड़ेगा। लेकिन जब एक बार कोई चीज को कर लीजिएगा कि फिजिक्स लेंगे, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, जब एक बार ले लीजिएगा तो फिर पीछे घूम करके ताकने का कोई राह नहीं मिलेगा। इसीलिए हम सभी छात्रों से निवेदन करेंगे कि हर लोग अपने हर लोगों से इस प्रकार के डिसीजन लेकर के और तब आगे अच्छी तरीके से सोच समझ करके और तब आगे निर्णय लेकर के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि जो है ना फ्यूचर में आप अच्छे कर सके, आप अच्छे कोई पद पे जा सके, आप अच्छी कोई मेहनत करके आप अच्छे जॉब पा सके। क्योंकि जान लीजिए हमारे डिग्री भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर डिग्री नहीं रहेगा तो कोई भी कंपनी के गेट पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर डिग्री भी रहेगा, अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो उसके गेट के अंदर जा करके भी हम वापस आ जाना पड़ेगा। तो यही बात है कि नॉलेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डिग्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हमें ध्यान देना है कि हमें किस दिशा में जाना है, और जिस दिशा में भी जाना है अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट लगे तो जान लीजिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके हर सवालों का जवाब देंगे। और हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप का भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि हर लोगों तक पहुंच जाए। हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे ये वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।